हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है धारा अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अध्याय 4 में भैया कुल मिलाकर 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18। 16 में दुष्प्रेरण बताया गया है, 17 में बताया गया है दुष्प्रेरण का दंड यानी धारा 16 का दंड, और 18 में है प्रयत्न। ठीक है, कि इस अध्याय के अधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई प्रयत्न किया जा रहा है अपराध करने का। तो अध्याय 4 देखिए क्या है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, यानी अबेटमेंट, और उसको करने का प्रयत्न यानी कमिट करने का, अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो अब इसका धारा 16 देखते हैं। थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। धारा 16 ये है भैया कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण, और दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, उकसाना। ठीक है, अबेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है उकसाना, कि किसी व्यक्ति को उकसा दिया जाए कोई अपराध करने के लिए। तो कब कहा जाएगा कि यह दुष्प्रेरण किया गया है। तो कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो, अब इसकी 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं, एक तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 परिस्थितियों में बताया गया है कि कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, मतलब अबेटमेंट कर रहा है। तो पहली है, उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, किसी व्यक्ति को मतलब उकसा रहा है कि हाँ आप ये काम करिए, प्रोत्साहित कर रहा है। और दूसरा है कि उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में, अब षड्यंत्र माने आप जान ही रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी, किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मान लीजिए कोई अपराध करने जा रहे हैं, मान लीजिए चोरों की टोली है, उसमें शामिल हो जाना ये भी है। लेकिन यहाँ पर चूँकि पॉक्सो एक्ट है, इसलिए चोरी वोरी का कोई तो संबंध है नहीं, सीधे बालकों से संबंधित अपराध है। तो मान लीजिए कई व्यक्ति मिलकर बालकों के साथ कोई अश्लील काम कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो जाना। ठीक है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, मतलब कोई ऐसा कार्य हो रहा है या कोई अवैध लोप हो रहा है कि मतलब ऐसा कार्य किया जाएगा, कोई कार्य हो रहा है कि ये अपराध किया जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप वो अपराध हो जाए, उसमें सम्मिलित हो जाना। मतलब कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो जाना। ठीक है, तो ये भी दुष्प्रेरण माना जाएगा कि वो प्रोत्साहित कर रहा है। अब तीसरा क्या है, उस अपराध को करने के लिए किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा साथ सहायता करना। इसमें साथ सहायता करना है, आशय के साथ सहायता करना। कोई कार्य, ऐसा कोई अपराध करने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसमें सहायता कर देना। मान लीजिए कोई भी काम कर देना उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये भी दुष्प्रेरण माना जाएगा कि दुष्प्रेरण है। अब इसमें 3 ठो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अच्छा, एक बार बता देता हूँ। कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य से प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा या स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना है कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह अपराध किया जाना उकसाता है या कहा जाता है। उकसाने का इसमें डिफिनेशन दिया गया कि उकसाना कब कहा जाएगा। ठीक है, तो जानबूझकर कोई तथ्य छिपाना या ET से तमाम है। इसमें आप देख लीजिएगा, स्पष्टीकरण 2 भी ईजी है। इसमें कुछ सहायता करने के लिए बताया गया है कि जो कोई किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए, मतलब कोई अपराध करने कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है, तद द्वारा किए जाने को सुकर बनाता है, मतलब उस अपराध को घटित होने में सुकर बना देता है, तो उस कार्य के करने में सहायता करता है या कहा जाता है। तो यह सहायता करता है या कहा जाता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि आप जानबूझकर तथ्य को छिपा रहे हैं तो उकसाएंगे, उकसाना माना जाएगा। यदि आप जानबूझकर किसी तथ्य को छिपा रहे हैं तो उकसाना माना जाएगा। ये इसमें कहा गया है कि सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करते हैं या कोई हेल्प करते हैं कि वो अपराध सुकर हो जाए, तो आप सहायता करते हैं, यह माना जाएगा। इसमें सहायता करने को बताया गया है। अब तीसरे में है कि कोई किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल का प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाली किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के
फ़ायदों के माध्यम से नियोजित करता है। मतलब वो किसी व्यक्ति को नियोजित करता है कि आप धमकी दो, अपहरण कर लो, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आश्रय देता है, या उसे प्राप्त या परिविहित। अब परिविहित का मतलब है मतलब ये इसका वो क्या नाम है, अरे यार मैं भी भूल गया, अरे यार वो ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब एक यहाँ से वहाँ पहुँचाना, इसका साधारण अर्थ है यहाँ से वहाँ पहुँचाना, या ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं ना, वो उस कार्य के करने में सहायता करता है या कहा जाता है। यहाँ भी सहायता करने को डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए अब 17वां देख लीजिए कि दुष्प्रेरण के लिए दंड क्या है। तो जो कोई दुष्प्रेरण करता है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को दुष्प्रेरित किया, किसी को प्रोत्साहित किया कि नहीं तुमको ये काम करना है, कर लो, और उसके बाद उस दुष्प्रेरण के पश्चात, मैंने अबेटमेंट के पश्चात वह कार्य कर देता है, वो अपराध कर देता है वह व्यक्ति, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी बालिका के साथ रेप करता है, तो रेप का दंड यहाँ पे है, अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला का यहाँ पे दंड है कि मिनिमम 20 साल से आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना या मृत्युदंड। तो अगर मान लीजिए 20 साल की सज़ा हो रही है, तो जो उकसाता है उसे भी 20 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। इसका मतलब आप समझे कि जो व्यक्ति उकसाता है वो सेम दंड से दंडित किया जाएगा जिससे अपराधी दंडित किया जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप तब किया गया कहा जाएगा कि मतलब वह कब कहा जाएगा कि ऐसा काम दुष्प्रेरण करने के बाद ही किया गया है, जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। मान लीजिए कि उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह कार्य कर देता है, या मान लीजिए उस षड्यंत्र के अनुसरण में, मान लीजिए उकसा रहा है, उकसाने में कोई षड्यंत्र रच दे रहा है कि आप ऐसे काम करो उकसा के, तो उस षड्यंत्र में के अनुसरण में, उसी षड्यंत्र के तहत, उसी षड्यंत्र को फॉलो करते हुए वो कोई कार्य कर देता है। मान लीजिए दुष्प्रेरण ऐसा किया गया कि सहायता कर दिया गया उसका, तो सहायता पाया, वो अपराध कर दिया, तो भी ये जो है दुष्प्रेरण माना जाएगा, और यह काम दुष्प्रेरण के प्रभाव में आकर किया गया है ऐसा माना जाएगा। अब धारा 18 देखिए भैया, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। धारा 18 क्या है कि जो कोई इस अधिनियम, अरे यार इसको कलर चेंज ही कर लेता हूँ, रेडी कर देता हूँ। धारा 18 है किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड, कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इस अधिनियम में दंडित किसी अपराध को करने के लिए प्रयत्न करेगा या ट्राई मारेगा, या किसी अपराध को करवाएगा या खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, मतलब खाली प्रयत्न सोच के बैठा है ये नहीं, अपराध करने के लिए कोई कार्य भी करे, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक। अब आजीवन कारावास का आधा अवधि का क्या मतलब है भैया? आजीवन कारावास तो इसका देखने से तो यही लग रहा है कि आजीवन मतलब आजीवन, जीवन भर, लेकिन भैया भारतीय न्याय संहिता की धारा 6, भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 में वर्णित है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाए, जब तक कि अन्यथा उपबंधित ना हो। जब तक कहीं अन्यथा उपबंधित ना हो कि आजीवन कारावास को कहाँ तक माना जाएगा, चाहे 20 वर्ष हो या आजीवन हो, अगर ये वर्णित नहीं है तो आजीवन कारावास को सिर्फ 20 वर्ष तक ही गिना जाएगा। तो अब 20 वर्ष का आधा कितना हुआ, तो 10 वर्ष, तो 10 वर्ष आजीवन कारावास के आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से। मान लीजिए उस अपराध को, जैसे मान लीजिए 3 वर्ष या 5 वर्ष तक दिया गया है किसी अपराध में, कि कोई अपराध करने पे 5 वर्ष का दंड, 5 वर्ष के दंड का प्रावधान है,
तो उसमें उसको 2.5 वर्ष दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 वर्ष है तो 5 वर्ष के आधे का यानी 2.5 वर्ष का, या तो आजीवन कारावास के आधे तक की, या उस अपराध के लिए मैक्सिमम जो दंड होगा उसके आधे तक की सज़ा का प्रावधान है, या तो फिर जुर्माना है, या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं कि अधिकतम अपराध का 1/2 दंड। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा और उस प्रयत्न को करने के लिए कोई कार्य भी करेगा, वह या तो आजीवन कारावास के आधे की अवधि तक के लिए दंडनीय किया जाएगा, या फिर अधिकतम कारावास जो उस अपराध के लिए वर्णित है इस अधिनियम में उसके आधे तक की सज़ा का दायी होगा। ठीक है, तो ये रहा भैया आपका अध्याय 4। इसमें कुल मिलाकर आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं, 16, 17 और 18। 16 आपने देख लिया कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण है। ठीक है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण है, और इस अपराध को दुष्प्रेरण कब माना जाएगा ये इसमें 3 परिस्थितियाँ दी गई है। फिर नीचे 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। फिर 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड है भैया। अब कितना दंड है तो वही दंड है जिसे अपराधी दंडित किया जाएगा। अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करते हैं कोई अपराध करने के लिए, तो आप उसी दंड से दंडित किया जाएंगे जिससे वह अपराधी दंडित किया जाएगा। अब 18वां क्या है कि आप इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपराध को करने के लिए प्रयत्न आप करते हैं, खाली ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और उस कोशिश को ये नहीं कि कोशिश मन में बैठे, अगर उस कोशिश में आप कोई कार्य भी कर देते हैं तो आपको भैया या तो आजीवन कारावास का आधा सज़ा होगा यानी 20 वर्ष होता है आजीवन कारावास भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 के अनुसार आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाता है, और 20 वर्ष का आधा यानी 10 वर्ष, तो 20 आजीवन कारावास के आधे तक दंडनीय होगा यानी 10 वर्ष तक दंडनीय होगा, या फिर उस दंड का जो मैक्सिमम दंड है उस अपराध को करने के लिए उसका आधा होगा, या तो आजीवन कारावास का आधा होगा या मैक्सिमम दंड का आधा होगा। ठीक है, इस दंड से दंडनीय होगा। तो भैया ये 3 सेक्शन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे अध्याय 4। अब अध्याय 5 में है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, ये भैया अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, मौज करिए, एंजॉय करिए भैया, और पढ़ते रहिए हचक के। जय हिंद।